अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी EDU A43 का हम लोग टॉपिक 59 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी फाइन आर्ट्स के अंदर हम आर्किटेक्चर को आज देखेंगे। उम्मीद है कि आपको पहले हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। आर्किटेक्चर है क्या? आर्किटेक्चर बेसिकली एक फ्रोजन म्यूजिक होती है। हम इसे यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप आर्ट और टेक्निक को इस तरह डिज़ाइन करते हो, जो कि एक देख के एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपके सामने आता है, क्रिएटिव मैनिपुलेशन के तौर पे आपके सामने आता है। इसमें हम कोऑर्डिनेशन करते हैं मटेरियल की, टेक्नोलॉजी की, लाइट और शेडोज़ की। अब देखो, आप आर्किटेक्चर में क्या-क्या लेके आते हो? इसमें आप बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे होते हो, स्पेस क्रिएट कर रहे होते हो। इसमें आप फंक्शंस को यूज़ कर रहे हो। इसमें टेक्निकल, सोशल, एनवायरनमेंटल की हम बात करते हैं। एस्थेटिक कंसीडरेशंस को चेक किया जा रहा होता है। अब ये जो आर्किटेक्चर होता है, इसमें अगर हम देखें ना, तो ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ब्यूटी इसकी बहुत खूबसूरत यानी कि बनाए जाते हैं। फिर है जी आर्किटेक्चर जो होते हैं ना, इसमें अगर हम देखें तो वो प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स को, स्पेस को। इसमें अगर देखा जाए तो टेक्निकल, सोशल, एनवायरनमेंटल, एस्थेटिक कंसिडरेशंस को देखा जा रहा होता है। इसमें हम क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। इसमें देखा जाता है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, लाइट्स को यूज़ किया जा रहा होता है, शेडोज़ को लेके चला जाया जाता है इसके अंदर। फिर जी इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उन्हें रिजॉल्व किया जाता है। अब जो प्रैक्टिस हो रही होती है ना आर्किटेक्चर की, वो इनकम्पस करती है प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स को, जिसके अंदर आप रियलाइज करते हो कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन से शेड्यूलिंग यूज हुई है, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है। इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है आर्किटेक्चर बिहेवियर के अंदर। आप ड्रॉ कर रहे होते हो जो चीज़ आपने बिल्ड करनी होती है। बिल्डिंग के अंदर अगर हम देखें तो इसमें देखें तो नीड्स के अकॉर्डिंग चला जाता है कि मतलब डायनामिक्स आ जाते हैं। ह्यूमन कल्चर जो होता है वो नॉलेज को डेवलप कर रहा होता है, फॉर्मलाइज कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ओरल ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस को। अब देखो ना आर्किटेक्चर को, तो इसमें मुख्तलिफ क्राफ्ट्स होते हैं। उन क्राफ्ट में आपको हिस्ट्री भी मिलती है, उन क्राफ्ट में आपको खूबसूरती भी मिलती है, और ये ऐसे नहीं होते कि आप आंखें बंद करो और उठ के जाके बना लो। इसमें हम देखें तो प्रॉपर डिजाइनेटेड चीज आ रही होती है, ऐसी चीज जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लाइक दिस। एक बहुत बेहतरीन पीस है जी ये आर्ट का, वुड के ऊपर। फिर फाइन आर्ट के अंदर हम देखते हैं प्रिंट मेकिंग को। प्रिंट मेकिंग क्या है? प्रिंट मेकिंग बेसिकली इसमें हम ट्रांसफर कर होते हैं। प्रिंट मेकिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप इम्प्रेशंस को ट्रांसफर कर होते हो एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर। प्रिंट मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप आर्ट वर्क को क्रिएट कर रहे होते हो बाय प्रिंटिंग। ये नॉर्मली पेपर पे हो रहा होता है। प्रिंट मेकिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट करता है डिफरेंट प्रिंट्स को, जिनके अंदर ओरिजिनलिटी पाई जाती है। इसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, वो मोनोटाइपिंग कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस करता है मल्टीपल्स ऑफ सेम पीस। और ये किसकी मदद से हो रहा होता है? ये प्रिंट की मदद से हो रहा होता है। हर प्रिंट जो होता है, इसे हम कहते हैं कि प्रिंट है। प्रिंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कॉपीज। अब ये जो कॉपी होती है ये ओरिजिनल के आस-पास पाई जाती है, यानी उसके रेप्लिका होते हैं। इसमें हम देखें तो मुख्तलिफ एक्सटेंस पे इसके वेरिएबल्स हमें मिलते हैं। इसमें हम प्रिंट मेकिंग प्रोसेस के अंदर देखें तो इंट्रिंसिक वेज पाए जाते हैं। प्रिंट जो है बहुत जो वेल नोन प्रिंट है जिसमें टेक्निक्स यूज होती हैं, उसमें हम कहते हैं कि इम्प्रेशन। प्रिंट मेकिंग के अंदर अदर देन टाइपिंग बहुत सारी एबिलिटीज पाई जाती है, जिसके अंदर मल्टीपल इम्प्रेशंस यूज हो रहे होते हैं, यूनिक क्वालिटीज इसकी पाई जाती हैं। अब जो मटेरियल प्रोसेस यूज हो रहा है वो मेटल हो गया, स्टोन्स हो गए, केमिकल वैक्स हो गई, कलर्स हो गए, इंक हो गए, स्टेंसिल्स हो गए, फैब्रिक हो गए। वुड कट भी होता है, इसमें इंग्रेविंग भी हो रही होती है, एचिंग भी हो रही होती है, एक्वेटिंग भी हो रहा होता है, ड्राई पॉइंट्स भी यूज हो रहे होते हैं। की फीचर इसके क्या हैं? की फीचर इसमें टेक्निक्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस हो गया, बेहतरीन यूज ऑफ कलर्स हो रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही होती हैं। इसमें आप अगर देखो तो प्रोग्रेस के थ्रू आप इसमें मल्टीपल एक्सप्रेसिवनेस ला सकते हो। ये सारी चीज इसमें भी आपको डिस्कस करके बता दी गई थी, चाहो तो इसे याद कर लो, अदरवाइज वो बेहतरीन आपका चलेगा। टॉपिक 61 है आर्ट
अप्लाइड आर्ट टेक्सटाइल डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्सटाइल। अब अभी हम फाइन आर्ट्स निकल के अप्लाइड आर्ट की तरफ आ गए। अब इसमें हम टेक्सटाइल डिज़ाइन को देखें तो इसमें हमारे सामने आता है कि जो वूवन या निटेड और प्रिंटेड फैब्रिक पे डिज़ाइन बने होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइन है। टेक्सटाइल डिज़ाइन जो होते हैं, इस पे प्रोडक्शन की जाती है हर डिज़ाइन की, जिसके अंदर आप लाइक रिपीट भी कर रहे होते हो। क्लॉथिंग पे हो रहा होता है, इसमें इंटीरियर डेकोर आइटम्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। लाइक अगर वुमन की टेक्सटाइल की हम बात करते हैं तो इसमें पैटर्न्स को ट्रांसलेट किया जाता है। लाइक इसमें ग्राफिक पेपर यूज़ किया जा रहा होता है। उस ग्राफिक पेपर को जो कि स्पेशल फॉर्म होता है ग्राफिक पेपर को, उसे हम कहते हैं पॉइंट पेपर। ये वीवर यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक वो जो सिलाई कर रहे होते हैं लूम्स को। अब पैटर्न्स इसमें देखें तो मुख्तलिफ डिज़ाइंस को रिपीट किया जाता है ताकि हम बैलेंस कर सकें अपने डिज़ाइन को। अब मुझसे पैटर्न्स हैं आपके पास, देखें। अब बैलेंस करने के लिए उन्हीं डिज़ाइन को फर्दर रिपीट किया जाता है। जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसमें मुख्तलिफ आर्ट मीडियम यूज़ हो रहे होते हैं। कहीं पे मैप कॉन्सेप्ट्स हो रहा होता है जो कि यूज़ हो रहा होता है फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए। कहीं पर आप ड्रॉ कर होते हो वुमन टेक्सटाइल पैटर्न्स को, और वो ट्रांसलेट हो रहे होते हैं एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्राफिक पेपर की मदद से, जिसे हम कहते हैं पॉइंट पेपर। फर्दर इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। इसमें अगर हम देखें तो देखिए कभी-कभी ड्रॉ होता है ना डायरेक्ट ब्लॉच के थ्रू, और होता है लाइक प्रिंटिंग, ब्रॉड प्रिंटिंग हो रही होती है, ओवर प्रिंटिंग आ जाती है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग आ रही होती है, रेजिस्ट प्रिंटिंग हो गई, ब्लॉक प्रिंटिंग भी आपके सामने आ गई। इसमें टेक्निक जो हो रही होती है, रोलर प्रिंटर और होता है, स्क्रीन प्रिंटर होता है, डिजिटल प्रिंटर हो गया। टॉपिक 62 अप्लाइड आर्ट के अंदर अब हम देखते हैं इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन है क्या? बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइन जो होता है ये ऐसा डिज़ाइन है जो क्लोजली रिलेट करता है आर्किटेक्चर के थ्रू। लाइक इसमें हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, हम इसमें मैन मेड स्पेसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन हम कहते हैं। अगर पास में देखा जाए ना तो इंटीरियर डिज़ाइन क्या था, इसमें हम इंटेंसिवली मुख्तलिफ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग्स को एक साथ लेके आया करते थे। इसमें हम इंटीरियर वर्क किया करते थे। इसमें मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस यूज़ किया जाती थी जो कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी फेमस हुआ करती थी। कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर इसमें यूज़ हो रहे थे। फर्दर अगर हम इसमें देखें एंशियंट, अगर हम देखें ना एंशियंट इंडिया के अंदर जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे ना, वो इंटीरियर डिज़ाइनर को प्रेफर किया करते थे। क्यों? क्योंकि देखें लाइक आपके पास नाम यहाँ पे है विश्वकर्मा, ये कैसा आर्किटेक्ट है। इसमें हम देखें तो इंडियन मेथोलॉजी के बारे में बात की गई थी। फिर स्कल्पचर्स आ गए, उसमें बताया जाता था लाइक ये 17th सेंचुरी था इंडिया के अंदर। इसमें इवेंट्स के बारे में बात की जाती थी, टेक्स्ट लाए गए थे। एंशिएंट इजिप्ट के अंदर देखें ना तो सोल हाउसेस, यानी कि एक ऐसे मॉडल हाउसेस क्रिएट किए गए थे जिनके अंदर टॉम्स को प्लेस किया जाता था। इसमें फूड ऑफर किया जाता था। इसमें हम देखते हैं तो मुख्तलिफ डिटेल्स आपको मिलती हैं। एंशिएंट इजिप्शियन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क करते थे। लाइक इसमें हम देखें तो आपके पास कॉलम्स, डॉगेज, विंडोज, डोर्स, ये सारे आपको मिलते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस पे वर्क किया हुआ था। अगर हम 17th और 18th सेंचुरी को देखें ना, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर देखें तो इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। हर कोई इसमें लाइक हम देखें तो इंटीरियर स्पेस आना शुरू हो चुकी थी। आर्किटेक्चर जो थे ना, कि आर्किटेक्ट जो था वो एम्प्लॉय एज अ क्राफ्टमैन था। लाइक इसमें हम देखें तो वो डिज़ाइन किया करता था पूरी पूरी इंटायर बिल्डिंग को इंटीरियरली। ये अगर मैं आसान करूँ तो ये वो लोग होते हैं जो आपके घर को एक खूबसूरत बना, लिमिटेड एरिया के अंदर एक खूबसूरती को ले आते हैं। इसमें रेपिटेशन और होता है, सेम एलिमेंट्स को रिपीट किया जाता है ताकि स्पेस एक खूबसूरत क्रिएट हो सके। इसमें पैटर्न, कलर, टेक्सचर, लाइंस और सारी चीज़ों को साथ लेके चला जाता है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जो है इसमें हम एलिमेंट्स की बात करते हैं जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें क्वालिटीज़ ऐसी चल रही होती हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है वो लाइक इसमें हम बाय साइज़ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। क्लस्टर ऑफ कैंडल्स को यूज़ किया जाता है ताकि आप वेरी कर सकें साइज़ को। मुख्तलिफ इसमें चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स यूज़ हो रही होती हैं ताकि आप शेड क्रिएट कर सको लाइक दिस। मतलब कलर स्कीम्स हैं, आप एक न्यू क्राफ्ट क्रिएट कर रहे हो। ट्रांजिशन जो है लाइक इसमें अगर हम देखें तो ये हार्डर है इसे डिफाइन करना।
हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। लाइक ये अनलाइक करता है प्रोग्रेशन के। ट्रांजिशन जो है बेसिकली ये स्मूदर फ्लो के बारे में बात करता है, जहाँ ये स्मूदर फ्लो वो स्मूदर फ्लो है जहाँ पे आई जो है वो नेचुरली ग्लाइड करती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, यानी आई जो है वो नेचुरली मूव करती है एक जगह से दूसरी तरफ। इसमें कॉमन ट्रांजिशन जो होती है वो कर्व लाइंस क्रिएट की जाती हैं, जिसको जेंटली जो होता है वो आई को लीड कराता है, जिसके अंदर हम आज दो वे लेके आते हैं। इसमें विंडिंग पाथ यूज किए जा रहे होते हैं। इस तरह हम फिर जी प्रोडक्ट डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्रिएट करता है न्यू प्रोडक्ट्स को, जिसमें आप सोर्ट करते हो बाय बिजनेस। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, एक न्यू डिज़ाइन बनाते हो और आप उसे कस्टमर की तरफ सोल्व कर देते हो। और ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखें तो ये एफिशिएंट और इफेक्टिव जनरेशन कर रहा होता है मुख्तलिफ आइडियाज़ की। अब ये वो आइडियाज़ होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने में मदद देते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो होता है वो यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा होता है, एवेल्यूएट कर रहा होता है अपने आइडियाज़ को, उन्हें टेंजिबल इन्वेंशंस के थ्रू लेके चल रहा होता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा होता है, टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा होता है ताकि वो क्रिएट कर सकें न्यू प्रोडक्ट लोग यूज़ कर सकें। लाइक दिस प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस, इसमें अगर देखें तो मतलब स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, टेक्टाइल एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है। इसमें हम आइडिया जनरेशन की तरफ जाते हैं, कमर्शलाइजेशन को देख रहे होते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच की तरफ देखा जाए तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर अगेन वही बात बताई गई थी कि वो इन्वेंशन और प्रोडक्ट को टेंजिबल बनाने के लिए एवेल्यूएट करता है अपने कॉन्सेप्टलाइज आइडियाज़ को। फर्दर हम इसमें देखें तो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो होता है, लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना, वो कंफ्यूज होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से। अब इसमें हम अगर बात करें कि वो ओवरलैप कर रहा होता है, लाइक हम सर्विसेज दे रहा होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर लेके आ रहा होता है, फिजिकल प्रोडक्ट डिज़ाइंस ला के सामने रखता है। जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होते हैं ना, लाइक हम देखें ना, वो आर्टिस्ट को यूजिबिलिटी एसोसिएट कराता है। इसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट को अपनी तरफ लाइक अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभार आर्टिस्ट क्या करते हैं, उन्हीं डिज़ाइन को फर्दर क्लियर कर रहे होते हैं। कुछ डिज़ाइन आर्टिस्ट जब बना रहे होते हैं ना, वो क्लियर नहीं होते, अब उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो डिज़ाइन है क्या, लाइक दिस। अब ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो क्लियर नहीं है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपको नहीं पता आपने इसमें क्या करना है, बट ये बेहतरीन डिज़ाइन है, सो वो इस तरह की डिज़ाइनिंग भी कर देते हैं। अब अगर आपको इसको करना है ना, चेक करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप एनालाइज करोगे प्रॉब्लम है क्या, फिर कॉन्सेप्ट देखोगे कि इसका कॉन्सेप्ट सोल्यूशन क्या था, फिर सिंथेसाइज करोगे अपने आइडियाज़ को, सिलेक्शन को इम्प्लीमेंट करोगे और एवेल्यूएट कर दोगे। अब देखें, ये आपके पास एक कुछ बोर्ड पड़े थे, इन्हें देखा गया, आपके पास स्पेस थी, आपने क्रिएट किया और एक चेयर बना दी, बेहतरीन हो गया। यही सिंपल कार्डबोर्ड्स को, लाइक वुडन बोर्ड्स को आपने मॉडिफाई कर दिया। फिर जो टॉपिक 64 आता है कम्युनिकेशन डिज़ाइन को। कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या है? ये मिक्स डिसिप्लिन होता है जी। यहाँ पे हम डिज़ाइन और इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह मीडिया को इंट्रांसमिशन किया जाता है, इंटरमिशन किया जाता है। जैसे कि प्रिंट कर सकते हो, आप ग्राफ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हो, आप प्रेजेंट करते हो अपनी आइडिया को थ्रू कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन होता है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर आप कंसर्न्स के बारे में बात करते हो अपने मैसेज को लेकर। इसमें आप यूज़ कर रहे हो, लाइक ये असाइज होते हैं फ्रॉम द एस्थेटिक इन मीडिया। इसमें आप क्रिएट करते हो न्यू मीडिया चैनल्स को। कम्युनिकेशन डिज़ाइंस को अगर हम देखें तो ये अट्रैक्टिव होते हैं, इंस्पायर करते हैं। इसमें आप क्रिएट करते हो डिज़ायर और मोटिवेट करते हो लोगों को कि वो रिस्पॉन्ड करें आपके मैसेज को, आपकी लाइक आप उन्हें इम्पैक्ट ऐसा बना देते हो उनके दिमाग के अंदर कि वो आपकी दी हुई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। अब डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर देखें ना, तो आपने एनालाइज किया, देन आपने आइडेंटिफाई किया, फिर रिसर्च हुई, आइडिया जनरेट हुआ, आइडिया को डेवलप किया, प्रोडक्शन हुई, टेस्टिंग हुई, देन इम्प्लीमेंट किया, फर्दर आपने एवोल्यूट किया एंड रीडिज़ाइन किया। 6 एंड 7 8 एंड 9 एंड 10 डिज़ाइन प्रोसेस के आपके पास 10 पॉइंट्स हैं। अब मेन एरियाज एडवर्टाइज, आर्ट डायरेक्शन इसमें आ गई, एनिमेशंस आ गई,
ब्रांड मैनेजमेंट आ गई, कंटेंट स्ट्रेटजी आ गई, कॉपीराइटिंग आ गया, क्रिएटिव डायरेक्टर आ गया, ग्राफिक डिजाइनर आ गया, बहुत सारे हैं। तो आपको इससे भी 4-5 याद कर लो, 6-7 कर लो, इनफ हो जाएगा। 4-5 इनफ होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा आपका वो लेंथी नहीं करते। आर्ट के अंदर अगर हम अप्लाइड आर्ट के अंदर देखें फोटोग्राफी, इसमें अगर हम आपके सामने रखें ना तो फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी बेसिकली एक ऐसी साइंस है, आप इसे आर्ट भी कह सकते हो, जिसके अंदर आप ड्यूरेबल इमेज को क्रिएट करते हो और किस तरह करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप इसमें रिकॉर्ड कर लेते हो लाइट्स को, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर लेते हो इमेज सेंसर्स को, इसमें आप केमिकली अगर देखो ना तो वो कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप यूज़ कर रहे हो इमेज सेंसर्स की मदद से और केमिकली आप यूज़ कर रहे हो लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स की वजह से फोटोग्राफिक फिल्म्स हो गई। इसमें आप प्रिकर्सर्स टेक्नोलॉजीज को लेके प्रिकर्सर्स टेक्नोलॉजीज आ गई, प्लेट फोटोग्राफी आ गई, फिल्म फोटोग्राफी आ गई, ब्लैक एंड वाइट कलर्स आ गए, डिजिटल फोटोग्राफी आ गई। इसमें अगर देखें तो एवोल्यूट जब हम इसे करते हैं तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो कि इमेज को क्रिएट करता है, उसे शार्पन बनाता है, लाइक शार्पनेस उसके अंदर लेके आता है, एक्सपोजर और होता है लाइटर लाइटनिंग का। इसमें अगर इसके अंदर हम देखें कलर्स को, क्वालिटी को, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।